प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके मीन्स यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड सोल्यूशन। आज देखिए, इसके पहले भी हमने बहुत से न्यूमेरिकल फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बनाए हुए हैं और इस पर डिपेंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं। आज जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन रहा है वो जितने भी न्यूमेरिकल बनाएंगे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा और इनको इतनी बार सॉल्व कीजिएगा कि ये आपको याद हो जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो चलिए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। आज हम देखेंगे कि जैसे ये पहला सवाल है जो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो उसमें 60 मिनट में 75% पूरी हो जा रही है। वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट का समय लग रहा है, यानी टी बराबर 60 मिनट हो गया और 75% वो पूरा हो गया है, यानी कि कुल मिला के माना हमने कि वह कितना था 100%। तो 100 था, ए बराबर 100, तो ए माइनस यक्स का मतलब कितना परसेंट पूरा हुआ है, तो ये 75, तो 100 में से 75 गया तो ये 25 हुआ, यानी ए माइनस एक्स का मान 25 हुआ और जो आपका ए का मान है वो कितना 100। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, यानी टी हाफ का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, टी हाफ निकालना है यानी अर्ध आयु का मान निकालना है। तो अब देखिए, इसके जो के बराबर होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का के बराबर होता है 2.303 बटे टी और log 10, यहाँ पे बेस 10 होता है। 10 को अगर न भी दिखाएं तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है कि log a बाई ए माइनस एक्स होता है। तो 2.303 तो ये आपको पता है ही, ये तो पहले से ही ये मान है। और t का मान आप देख रहे हैं कि ये कितना है 60 है, यहाँ पे 60 रख दिया और log a यानी a का मान आपका 100 है, 100 रख दिया एक जगह और a माइनस एक्स का मान आप देख रहे हैं कि 25 है, वो 25 रख दिया। अब इसके बाद 25 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये आपका k बराबर 2.303 बाई 60 और ये log 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 4 को लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से अब ये 2 जो पावर है वो आपका पावर जो होता है ये पहले चला जाता है, यानी 2 log, अब ये जो 2 है ये ऐसे log 2 हो जाएगा। बेस 10 को आप दिखाइए मत दिखाइए, ये आपका 10 इसमें रहता है। तो देखिए, ये 2 पावर यहाँ पे चला आया तो 2 हो गया और log, और ये 2 जो बचा हुआ है ये आपका आधार, वो तो बेस आपका होता है। पावर जो होता है वो log के पहले चला जाता है गुणांक में, गुणे में। तो अब देखिए 2.303 बाई 60 आपका हुआ, ये 2 तो देखिए यहाँ पे है ही, log 2 का मान होता है 0.3010, तो ये हो गया। इसके बाद फिर आपका k बराबर 0.693 इंटू 2, 693 ये कहाँ से आया, इसका मल्टीप्लाई आपका किया गया है इसमें, इसके बाद मल्टीप्लाई करने पे इतना हुआ और ये 2 आपका बचा हुआ है, ये बाई 60 है 60। अब इसको आप काटेंगे यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। देखिए, अब 2 का ये मल्टीप्लाई मत कीजिए, 2 1 या 2 और ये 30 बार में इसे काट दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या 0.693 हो गया और बाई 30 हो गया। ये के बराबर आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ये के का मान निकल गया इतना। ये समीकरण 1 हो गया आपका, यानी यहीं से समीकरण के बराबर क्या होगा 0.693 बाई 30। ये समीकरण 1 से हम आप क्या करेंगे, ये जो अर्ध आयु जो है उस वाले फार्मूले में आप रख देंगे। तो ये क्या होता है कि टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के। तो अब क्या है, के का मान हमें पता है पर समीकरण 1 से, तो के का मान ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो टी हाफ का ये फार्मूला होता है और के का मान हमने समीकरण 1 से जब इसमें रख दिया तो ये देख रहे हैं आप कि क्या हो जाएगा कि ये आपका 0.693 के की जगह ये मान उठा के के की जगह रख देना है। तो ये तो पहले से ही था और ये जब मान रखेंगे तो ये बाई 30 ये मान हमने के की जगह रख दिया। अब देखिए कि इससे ये पूरा आपका कट जा रहा है, ये 30 बच रहा है, 30 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 30 मिनट आपका आंसर हो गया, यानी जो अर्ध आयु का मान है वो कितना होगा 30 मिनट होगा। अब देखिए, ये प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, ये दूसरा फार्मूला दूसरा आपका न्यूमेरिकल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का। ये प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान आपका दिया, यानी के का मान आपको दिया है। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, यानी 3/4 का मतलब कह रहा है कि मान लीजिए ए का मान आपका ए हो तो 3/4 मतलब इसका, और कह रहा है तो यानी यक्स का मान कह रहा है 3/4, यानी जो ये ए है, ए का मान लीजिए ए है तो इसी का 3/4 यानी 3a/4, यानी ए का 3/4 3/4 ये। तो अब क्या है कि दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो ए का मान आपका ए है,
ठीक। और x का मान आपका 3/4 कह रहा है, यानी 1 3 चौथाई, तो 3a/4 हो गया। और इसको बाई 1 करके जब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो a/4 हो जाएगा। तो ये a - x का मान हो गया, ये a का मान हो गया, और ये k का मान। तो और t 3/4 का आपका मान निकालना है। तो ये इस तरीके से t 3/4 का मतलब यही t का मान आपको निकालना है। तो अब देखिए कि इसमें k बराबर यही फार्मूला जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला होता है, k बराबर 2.303/t log a/a-x। तो यहाँ पे आपका k का मान आपने रख दिया, यहाँ पे देख रहे हैं k की जगह, और आपका t का मान आपको ये निकालना है। इसी को t 3/4 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे a का मान आपका a है, a रख दिया, और a-x का मान आप देख रहे हैं a/4 है, a-x की जगह a/4 रख दिया। ये a से a आपका कट गया, और ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी log 4 हो जाएगा। log 4 को पहले वाले की तरह क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। और देखिए अब आगे कि ये t 3/4, ये जब पक्षांतर करेंगे आप इधर, इसका इतना बराबर निकालेंगे, क्योंकि यही हमें निकालना है। तो इतना बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये यहाँ पे चला आएगा इसके जगह पे। तो अब क्या होगा, यानी इतना बराबर जब लिखेंगे तो ये इसके जगह पे चला आया, देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप log 4 को क्या लिखे हैं, 2 log 2 लिखे हैं। अब 2 और log 2 का मान आपको अभी बताया गया है कि 0.3010 होता है, और ये 2 तो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा ही। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान पहले इतना आएगा, और इतना जब मान आएगा तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो 5.4 × 10⁻² सेकेंड होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा अपने से, ताकि आपको सॉल्व करने आए। इसमें सॉल्व करने का ही बहुत महत्व है। आप जितना गुणागणित करेंगे वो आपको अनुभव उसका मिलेगा। मेरा काम है आपको बता देना। और ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9%, यानी लगभग 100% हो जा रहा है, यानी 1 पॉइंट केवल कम है इसमें, तो 90 है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इतना परसेंट पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। तो अब देखिए सबसे पहला काम कि ये आप पहले की तरह अगर निकालें तो ये मान लीजिए कि a का मान कितना होगा, 100%। तो देखिए पहले अर्ध आयु काल जो होता है, अर्ध आयु का फार्मूला क्या होता है, k बराबर इतना होता है, ये आप जानते हैं, अभी मैंने इसके पहले भी दिखाया आपको। इतना होता है अर्ध आयु वाले का फार्मूला। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का k बराबर कितना होता है, इतना होता है। ये आप भी आपको कई बार दिखा दिया जा चुका है। अब देखिए कि इसमें t का मान आपको यहाँ से देख रहे हैं कि आपको t का मान यहाँ पे निकालना होगा। अब a का मान यहाँ पे 100 क्यों रखा गया है, अब पूरा मान लीजिए 99.9% आपका दिया है, ये इतना दिया है। तो अब इसका 99.9%, तो यह इसका मतलब हम पूरा मान ले रहे हैं कि a बराबर कितना रहा हो, 100 रहा हो। अब 100 में से जब a - x निकालेंगे, इसका मतलब 100 में से 99.9 जब घटा देंगे तो a - x निकलता है, तो वो आपका कितना आएगा, घटाने पे 100 में से 0.1 आपका आ जाएगा। तो ये इसके जगह a - x का मान रख दिया, a का मान हमने 100 रख दिया। अब देखिए इसके बाद जब इसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 1000 होगा, क्योंकि ये 0.1 यानी कि 10 का गुणा ऊपर 10 का नीचे करेंगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा, और ऊपर 1000 हो जाएगा। अब 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को आप लिख सकते हैं, ये पावर मैंने बताया था कि पावर जो होता है लॉग के पहले चला जाएगा गुणे में, तो 3 और लॉग ये बेस 10 है, तो ये 10 आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से k बराबर इतना आया। यहाँ पे log 10 का मान जो था 3 के गुणे में log 10 था, log 10 का मान 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ये होगा। अब k बराबर आपका मान लीजिए कि ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 आपका था वो भी k बराबर, और समीकरण 2 भी k बराबर, तो k बराबर k, तो k का मान इधर क्या था समीकरण 1 में 0.693 t½ ये अर्धायु वाला, और ये जो k का मान अभी हम निकाले हैं वो यहाँ पर रख दिया, k बराबर k का मान आपने रख दिया, एक दूसरी तरफ k का मान और एक k का मान, दोनों समीकरण से हमने रख दिया। अब देखिए कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये t जब आप मान निकालेंगे, t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो t बराबर कितना लिखेंगे, इतना, ये बटे में इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, t बराबर अगर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये t½ ये गुणे में चला जाएगा। अब देखिए कि ये जब आप काटेंगे तो ये लगभग 10 गुना, लगभग ये 10 बार में ये कटेगा, और इस तरीके से ये आपका यहाँ पे 10 हो गया, और ये t½ और ये t, यानी ये जो t है, यानी जो समय है वो t½ यानी इसका क्या है,
10 गुना है। तो यही से आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका सिद्ध हुआ कि जो आपका अर्ध आयु का 10 गुना होता है, कौन? वो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में लगा समय है वो क्या होता है? 10 गुना होगा। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भी सिद्ध करने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी बहुत कई बार लगाइएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह रहा है कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का दोगुना होता है। इसमें दोगुना आपको सिद्ध करना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो पूर्ण होने में जो लगा समय है यानी टी का मान जो होता है वह इसके अर्ध आयु का दोगुना होता है। इसमें दोगुना सिद्ध करना है, उसमें 10 गुना सिद्ध करना था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका होता है ए बराबर, मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। और इसमें ए माइनस एक्स, तो 3/4 कह रहा है तो एक्स का मतलब 3, ए का ही 3/4। इसके पहले भी ये सवाल लगा लिया है हम लोगों ने। तो ये जब ए में से 3a/4 घटाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a/4 आपका आएगा। ए माइनस एक्स का मान a/4, ए का मान ए माना है हमने। अब देखिए के बराबर ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, के बराबर होता है इतना। ये भी आप जान रहे हैं, कई बार लगा चुके हैं। ए का मान आपने ए की जगह रखा, ए माइनस एक्स का मान a/4, ए माइनस एक्स की जगह a/4 रखा। ये ए से ए आपका कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। log 4 को भी आप देख चुके हैं कि log 4 का मान यानी 2 log 2 हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं। और log 2 का मान और 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसके बाद फिर ये t 3/4 मतलब ये क्या है? यही t का मान ही है। ये जो t है ना, इसी को t 3/4 लिख दिया गया है। तो 3/4 जो पूर्ण होने में समय जो निकालना है तो वही है, और कोई विशेष कुछ अलग से नहीं है। ये जो है t, अब t भी छोड़ सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि 3/4 आप लगाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे log 4 का मान आप सीधे यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपका 1.386/k हो जाएगा, और ये t बराबर इतना हो गया। तो t बराबर 1 आपका आया, समीकरण 1 हो गया। अब एक होता है आपका अर्ध आयु में भी, इसे भी आप जानते हैं अर्ध आयु का में के का फार्मूला होता है कि 0.693/t12। अब आप देख रहे हैं कि t12 बराबर अगर देखा जाए तो 0.693 क्या हो जाएगा? यही के हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 हुआ, यानी एक t का मान ये और एक t12 का मान ये। अब देखिए दोनों समीकरण को अगर भाग दे दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया जाए तो t 3/4 में यानी t12 से भाग दे दिया जाए तो t 3/4 का मान इतना है और t12 का मान इतना है। तो k से k आपका खत्म हो जाता है, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 1.386 कितना हो जाएगा? 0.693 ये बटे में हो जाएगा। अब जो है क्रॉस जब आप इसको काटेंगे तो ये लगभग इसको 2 बार में काटेगा। तो इस तरीके से 2 बार में कटेगा तो ये कितना हो गया? 2, और नीचे क्या हो गया? 1 हो गया। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t 3/4 बराबर यानी t बराबर आपका क्या हो जाएगा? इसी को t लिखिए, t बराबर क्या? 2 गुणे t12 हो जाएगा। यानी जो 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है t या t 3/4 दोनों में से कुछ भी अभी मैंने बताया है, या चाहे आप t लिखिए चाहे 3/4 लिखिए, t 3/4। तो t का मान जो होता है लगा समय जो है वह t12 यानी कि अर्ध आयु का दोगुना होता है। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल हैं और जो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देखिएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन बहुत तैयारी कीजिए, बहुत ज़बरदस्त कीजिए। आप पहले से ही तैयार रहिए, जिससे कि बहुत आपको समस्या का सामना न करना पड़े। नहीं तो जल्दीबाजी में तैयार करेंगे तो जल्दीबाजी में भूलेगा भी। ठीक है, कंटिन्यू रहिए, हम आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देते रहेंगे।